जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है अल्काइल अमाइंस, जो लगभग टॉप से 62% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट था इसका। 3 वीक पहले हमने एक डिस्कस किया था। इसका मेजर सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो वो अगर इसमें और गिरावट आ सकती है तो उसको दोस्तों ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, इसमें रिवर्सल के कहाँ से रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है सनटेक रियल्टी और इंडिया बुल हाउस रियल एस्टेट। इसके बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये अल्काइल अमाइन का मंथली वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है। इसमें अगर चार्ट की बात की जाए तो देखिए, एक पहले कंसोलिडेट था, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के 500 रुपए का स्टॉक था और लगभग 5,000 के लगभग गया था। तो पहली चीज हमने डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर 4-5 गुना हो जाता है तो उसमें एक बार अपने को निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तो 10 गुना हो चुका है। 10 गुना, 500 रुपए का स्टॉक था, 5,000 हो गया, तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। लेकिन क्या है कि अपन लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस फेजेस से अपने को इस फेज को फेस करना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना होता है, जैसे ही कोई प्रॉफिट होता है 5 गुना 10 गुना हो जाता है, मान लीजिए ये तो 5 गुना 10 गुना हो जाए, डबल दो 2-3 गुना हो जाता है, तो भी अपने को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अब ये दोस्तों चार्ट की बात की जाए तो ये पहले अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं और डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। आप देख सकते हो कि इसमें इस तरह से डाउन ट्रेंड है। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, तो नीचे वाला टॉप क्या हो गया, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप, और बॉटम लिया तो लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम है। तो ये डाउन ट्रेंड में अगर इसकी बात की जाए तो एक बार भी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बनेगी। इसमें यहां से ये देखो, डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। अब इसमें एक मेजर सपोर्ट था, इसको सपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक सपोर्ट था यहाँ पर एक सपोर्ट था। सपोर्ट में क्या है, ये सपोर्ट लेवल था। तो इसमें यहाँ पर सपोर्ट के पास में यहाँ सपोर्ट लिया, इसमें यहाँ सपोर्ट लिया, और इस सपोर्ट के पास में ही इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है और अच्छी तरह से ब्रेक डाउन किया। मतलब रेड कैंडल खतरनाक बन रही है इस महीने। इसमें वो शानदार मतलब कि कह सकते हो करेक्शन आई है। मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक पैटर्न देखें तो आप देख सकते हो कि इस तरह से इससे एक बहुत ही सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो अब इसका कौन सा सपोर्ट है, पहले यहाँ पर क्या था जिसका बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो उसको देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्या इसमें रियल में क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, क्या है उसको, प्रोसेस को थोड़ा सी समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो दोस्तों, एल्काइल अमाइंस है 1979 में ये योगेश कोठारी जी ने स्टार्ट की थी एल्काइल में। और ये मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड तो अल्फाबेटिक एल्वाइंस, और जो अमोनिया होता है उसको तोड़ के इसमें ये इस तरह की रिएक्शन करते हैं, मेथेल एथेल और प्रोपेन इसका बना के फिर केमिकल बनाया जाता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप है 99273 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1814 है। हाई गया इसका 2798 है, लो गया 1805 है। स्टॉक पी है 58 है। आर इसका 27% है, आर इसका 21% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, और डिविडेंड देता है 0.55, ये डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाता है। अब इसकी हम बात करते हैं। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो सेल देखिए जून सितंबर दिसंबर का है तो 410 है, बाद में 352 है, बाद में 322 है। ये इसका आप इसमें चार्ट, इसमें क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो कि इसमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 336 है, बाद में 304 है, बाद में 262 है। तो इस तरह से इसका एक्सपेंडिचर कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 50 हुआ था, बाद में 27 हो गया, बाद में 33 है। अब ये इसका क्यों ज्यादा हुआ है, यहाँ देख सकते हो कि इसमें एक्सपेंडिचर, इसमें सेल, तो देखिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें सेल तो कम हुई है लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर में बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन कर दिया, मतलब कंपनी ने कंट्रोल कर लिया एक्सपेंडिचर पे। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 448 था, बाद में 60 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और इसमें अदर इनकम का सोर्स था, अदर इनकम के सोर्स में भी 2 करोड़ का था, फिर बाद में 5 करोड़ हो गया, तो इस अदर इनकम का सोर्स भी इसमें बढ़ा है। अब देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही डिक्लाइन आए। अब देखिए, बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ का है। 10 करोड़ के बाद में 1185 ये रिजर्व है। बोरोइंग की बात करें तो 94 है, 94 इसका बोरोइंग है। और फिर बाद में अपन बात करते हैं
शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में देखो 72% है, एफआईज की होल्डिंग है, एफआईज की होल्डिंग 2% है, डीआईज की 1% है। इसमें देखो एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बहुत ही कम है। पब्लिक की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग इसमें 25% के लगभग है। तो ये एक मतलब कि नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हो कि पब्लिक की होल्डिंग इसमें ज़्यादा है और एफआईज और डीआईज की होल्डिंग पहले से ही कम है। देखो ठीक है, ये मार्च 21 से ही कम हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है, थोड़ी बहुत बड़ी है अभी। लेकिन पहले की बात की जाए तो इसमें होल्डिंग नहीं थी, पब्लिक की होल्डिंग इसमें ज़्यादा थी। पहले देखो 22% है, अभी 24% हो गई है। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि होल्डिंग वाला नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो। अब मान लीजिए कोई बात नहीं, होल्डिंग को अपन छोड़ दो, अपन टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो देखो एक मेजर सपोर्ट था जिसको इसने पहले सपोर्ट ले रहा था, वो इसको हम से डिसाइड कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से बहुत ही अच्छी तरह से अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे कि पहले किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे थे। 23% का रिट्रेसमेंट था, यहाँ पर पहले इसको सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो 38% की रिट्रेसमेंट आ गई। फिर ऊपर की तरफ गया तो देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिला, 23% पर रेजिस्टेंस मिला है। फिर नीचे की तरफ आया, टेस्ट नहीं की, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, लेकिन वापस इसको वापस टेस्ट कर लिया 50% पे। फिर रेजिस्टेंस कहाँ मिला, 38% पर रेजिस्टेंस मिला। इसको बिना टेस्ट किए ऊपर जा रहा था, वापस रेजिस्टेंस मिला, ऊपर रेजिस्टेंस। अब देखो इसको टेस्ट भी कर लिया, नीचे की तरफ भी आ गया। तो अब इसमें और थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि 61% की रिट्रेसमेंट को इसके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। तो एक बार पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये 78% की रिट्रेसमेंट पे आए। दोस्तों अभी थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी इसमें। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, अगर डाउन ट्रेंड में है स्टॉक तो अपने को कभी भी इसमें स्टॉक को बाइंग नहीं करना चाहिए। डाउन ट्रेंड का मतलब अब यहाँ से बनता है सपोर्ट, सो केवल रिवर्सल आता है, ये रिवर्सल के सिग्नल है। देखो रिवर्सल आया, रेजिस्टेंस लिया, वापस आ गया। तो अब अगर यहाँ से मिलेगा मान लीजिए सपोर्ट पे, तो केवल एक इसका रजिस्ट ये रिवर्सल होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से हमेशा के लिए रिवर्स हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन अपने को रिवर्सल पर कब पता चलेगा, अपने को रिवर्सल पर इस तरह से बाद में पता चलेगा। ट्रेड लाइन को ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसी भी देगा, तब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 61% की रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट ले रहा था पहले बार बार, अब यहाँ पर हो सकता है कि 78% जो बहुत नीचे है, लेकिन आता है नहीं आता अपने देखते रहेंगे। इसमें 65% के लगभग इसमें करेक्शन हो चुकी है। अब इसमें होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए डिटेल से अपन देखिए। होल्ड करने का मतलब इतने दिन रह गए तो होल्ड तो कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू हो तो, क्योंकि बिजनेस मॉडल क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आए, लेकिन फ्रेश बाइंग का हमारे पास में इसमें कोई भी इसका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर पहली बात तो ये 78% की रिट्रेसमेंट है वहां पर आए, नहीं तो इसका देखो एक मेजर सपोर्ट ये भी है, मतलब 1400 तक, 1400 से लेके और ये लेवल तो है, मतलब 14 से 1500 के लगभग तो एक लेवल बनता है जहां से ये रिवर्स ये यहाँ तक तो आना। यहाँ आने के बाद में पहले चीज दो तीन चीजें देखनी है अपने, वापस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर रही है। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की काम की, तो इसमें अपने को कहाँ है, पहली चीज ये देखो एग्जैक्ट लगभग वही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट नीचे की तरफ है 1400 के लगभग, तो मतलब 1500 ये लेवल है, 1500 1400 से 1500 लेवल है, मतलब 1400 और 1500 है उस लेवल पे आता है, तब इसमें कोई अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो तब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं देखी जा सकती है। डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो डाउन ट्रेंड में केवल अपने को इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, सेल करना होता है। ये स्टॉक केस का है तो इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अब देखिए इस लेवल ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इस ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इस ट्रेड लाइन से ऊपर जाएगा तब इसमें अपन देखेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो वहां पर सही हो सकता है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे। तो दोस्तों अगर अभी की बात की जाए तो हो सकता है इसका टारगेट एक बार अपने को, अभी 1800 चल रहा है, 1500 के लगभग टारगेट मिल सकते हैं, तो वहां पर आता है तो क्या करेंगे वो उस पर डिपेंड करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अभी कोई प्रेस बाइंग नहीं है, एक्युमुलेट करना हो तो भी अभी लेवल नहीं है, लेवल 1500 के लगभग आएगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।